मध्यम निकाय 66 लड़की को उपमा सुत। लड़की का मतलब है जो बट्टे पक्षी है उसको लड़की का ऐसा करके बोलता है, छोटा सा मुर्गा जैसे होगा। इस सूत्र में भी जो विनय का जो प्राधान्य है इस सूत्र में भी प्रकट है। विनय का मतलब जो नियम है भिक्षुओं के लिए उसका पालन करना कितना ज़रूरी है उसके बारे में सूत्र में बताया गया है। मैंने ऐसा सुना, एक समय भगवान अंगुत्तरा पणों का जगह पर विहार कर रहे थे। वहाँ पे उन लोग का एक नगर था, उसका नाम थे आपना। वहाँ पे विहार कर रहे थे। फिर सुबह भगवान ने अपनी चीवर पहन करके आपना में भिक्षाटन के लिए चला गया। भगवान ने आपना में भिक्षाटन के लिए निकला था। फिर भिक्षाटन करने के बाद भोजन के बाद वापस आता है तो उस समय एक वन में प्रवेश किया। दिन का जो ध्यान है वो करने के लिए एक वन में प्रवेश किया। उस वन के बहुत अंदर जाकर के दिन की जो ध्यान है उसी के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस समय आयुष्मान उदाई है, वो भी सुबह अपना चीवर पहन करके भिक्षाटन के लिए आपना में निकल गया। आयुष्मान उदाई भी भिक्षाटन के लिए आपना में घूमने के बाद भिक्षाटन प्राप्त करके फिर भोजन किया। भोजन करने के बाद आयुष्मान उदाई भी दिन का जो ध्यान है उसी के लिए एक वन में प्रवेश किया। फिर आयुष्मान उदाई उस वन के बहुत अंदर चला गया और दिन के ध्यान के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आयुष्मान उदाई जब अकेला जब ध्यान कर रहे थे तो इस तरह का जो विचार है उसके मन में आया, भगवान ने हमको दुख देने वाला बहुत चीज़ को हमसे छुड़ाया और सुख देने वाला बहुत चीज़ों को उपहार के रूप में दिया। भगवान ने हमारे भीतर जो कुछ अकुशल धर्म है उसको त्याग करवाया और बहुत कुछ कुशल कर्म को हमको भेंट के रूप में उपहार के रूप में हमको दिया। यहाँ पे अकुशल धर्म का मतलब जो पाप धर्म है उसको अकुशल धर्म कहता है। राग द्वेष और मोह से जो आश्रित जो कर्म है उसको अकुशल कर्म कहता है, नहीं तो पाप कर्म कहता है। और जिसके मूल में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है तो उस धर्म को कुशल कर्म कहता है, नहीं तो पुण्य कर्म कहता है। फिर जब सायाह्न का समय हो गया, आयुष्मान उदाई अपने ध्यान के उड़ करके जहाँ पे भगवान थे वहाँ पे चला गया। चलने के बाद भगवान को वंदन किया। वंदन करने के बाद एक और बैठा। बैठने के बाद भगवान को ऐसा कहा, बंदे मैं अभी अकेला ध्यान कर रहा था तो इस तरह की जो चिंता है मेरा मन में आया। हमको दुख देने वाला बहुत चीज़ आपने छुड़ाया और हमको सुख देने वाला बहुत चीज़ आप हमको उपहार में दिया। भगवान ने हमसे बहुत कुछ अकुशल धर्म परित्याग करवाया और बहुत कुछ कुशल धर्म हमको उपहार में दिया। बंदे मैं भी शाम को भी भोजन करता था, सुबह भी भोजन करता था और गलत समय में भी भोजन करता था। बंदे तब एक समय आ गया, भगवान भिक्षुओं को ऐसा कहा, भिक्षुओं विकाल भोजन को आप त्याग कर लो। विकाल भोजन का मतलब जो गलत समय है उसका जो भोजन है उसको त्याग कर लो। बंदे उस समय मैं भी दुखी हो गया, मेरा मन में भी दौरमनस आया। ये जो श्रद्धावान गृहस्थ लोग हैं उन लोग हमको विकाल में भी बहुत स्वादिष्ट पका हुआ भोजन देते थे, लेकिन भगवान बोलता है हम उसको छोड़ना है और सुगत जो बोल रहा है उसको छोड़ने के लिए बोल रहा है। विकाल भोजन का मतलब है जो भोजन का काल नहीं है उस समय हम भोजन खाता है उसको विकाल भोजन कहता है। भगवान दिन में 12 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए ऐसा बोला है, तो 12 बजे के बाद जो खाना खाता है वो विकाल भोजन बन जाता है। लेकिन बंदे हम लोग को आप पर प्रेम था और आदर था और हम में हिरी था और औतप्य था। हिरी का मतलब
जो गलत काम करने का जो लज्जा है, ओतप का मतलब जो गलत काम करने से जो भय होता है उसको ओतप कहता है। गलत काम करेगा तो उसके बाद नरक में जा कर के जन्मेगा, ऐसा जो भय है उसको ओतप कहता है। तो इस हिरी और ओतप के कारण हमने दिन में जो गलत समय में खाना खाता है उसको छोड़ दिया। फिर बंदे हम लोग शाम को भी भोजन खाते थे और सुबह भी भोजन खाते थे। लेकिन फिर एक समय आया, भगवान हम लोग को ये बताया, भिक्षु रात में जो गलत समय जो खाना खाता है उसको छोड़ दीजिए। उस समय बंदे हम लोग बहुत दुखी हो गए और मन में दुर्मन भी हो गया, मन में द्वेष भी आया। लेकिन जो दो खाने में वो रात का खाना वो सबसे स्वादिष्ट था और भगवान हमको उसको छोड़ने के लिए कहा है। भगवान ने हमको उसको उपेक्षा करने के लिए बोल दिया। बंदे एक समय ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति को दिन के समय में कुछ सूप मिला तो उसने ये बताया, हम एक काम कर लेंगे, इसको अलग रख देंगे और शाम को हम सब मिल कर के इसको पिएंगे। बंदे उस समय सब कुछ जो खाना है वो रात में बनाते थे, दिन में लोग ज़्यादा खाना नहीं बनाते थे। लेकिन हमको भगवान के प्रति जो प्रेम था, आदर था और हमको हिरी था या लज्जा था, ओतप था या डर था, तो इसलिए रात में जो देर का जो खाना है हमने छोड़ दिया। उस गलत समय का जो खाना है हमने छोड़ दिया। बंदे बहुत पहले भिक्षु भिक्षाटन के लिए रात में अंधेरे में चला गए थे, तो उन लोग कोई गंदा पानी का गड्ढा है उसमें गिर लेते थे, गंदे पानी के गड्ढे में गिर जाते थे, नहीं तो कांटों के जो पौधा है उसमें उन लोगों को संपर्क में आ जाता है, उन लोग के शरीर में कांटे ही चुभ जाते थे। नहीं तो सोते हुए एक गाय को उन लोग ठक्कर मार देते थे, नहीं तो चोरी करने जाने वाला जो लड़के है उसको मिलते थे, या चोरी करके भाग रहा है जो लड़का है उसको मिलते थे, नहीं तो गंदे काम करने के लिए जो औरतें उन लोग को बुलाते थे। बंदे ऐसा भी हुआ था, एक समय रात के अंधेरे के समय मैं भिक्षाटन के लिए घूम रहा था, तो एक औरत एक बर्तन धो रहा था, तो उस समय बिजली का जो चमक में मुझे देखा और बहुत डर गई और ज़ोर से चिल्लाने लगा, ये परलोक जीवी है, ये एक पिशाच है। बंदे जब उस औरत ने ऐसा कहा तो मैंने उसको ऐसा कहा, बहन मैं एक पिशाच नहीं है, भिक्षाटन के लिए खड़ा एक भिक्षु है। तो उस औरत ने बोला, इस भिक्षु का पिता मर जाए, इस भिक्षु का मादा मर जाए, तुम रात के अंधेरे में भिक्षाटन के लिए निकलने से अच्छा है कोई चाकू से अपने पेट को चीर डालो। फिर उस चीज़ को याद करके मैंने ऐसा सोचा, बंदे भगवान ने हमको बहुत दुख धर्म से बचाया और बहुत सुख का धर्म हमको उपहार में दे दिया। भगवान ने हमारा बहुत अकुशल धर्म को हटाया और बहुत कुशल धर्म हमको उपहार के स्वरूप दे दिया। तब भगवान ने बोला, उदाई ये ऐसा ही हो जाता है, जब मैं कोई मोह पुरुष या मूढ़ पुरुष को कुछ त्याग करने के लिए बोल देता है तो वो इस प्रकार बताता है, क्या है इतना छोटा, इसका बिल्कुल महत्व नहीं है, ये श्रमण बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर उदाई उन लोग उसको छोड़ता नहीं है, फिर उन लोग उसके मन में मेरे प्रति खड़दा का जो भावना है उसको रखता है। लेकिन जो भिक्षु है वो अभ्यास करना चाहता है, साधना करना चाहता है, वही जो छोड़ने का जो चीज़ है वो बहुत कठोर दृढ़ बड़ा बंधन हो जाता है, जो जीर्ण नहीं है ऐसा एक बंधन हो जाता है, बहुत बड़ा एक भार बन जाता है। इसका मतलब भगवान ने किसी को कुछ छोड़ने के लिए कहा तो जो मोह पुरुष है, मूढ़ व्यक्ति है, वो सोचता है बहुत छोटी सी चीज़ है, इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा करके वो पालन नहीं करता। लेकिन जो सचमुच जो भिक्षु सीखना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है, तो उसके लिए
वो छोटा सा चीज़ भी बहुत बड़ा बंधन की तरफ वो सोचता है, उन लोग को भी बहुत बड़ा भार लगता है। इसका मतलब जो छोड़ने के लिए बोला गया है, उन लोग सचमुच उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो समझता है भगवान ने जो छोड़ने के लिए बोला है तो सचमुच वो बहुत बड़ा बंधन होगा, तो ऐसा करके उन लोग उसको छोड़ देता है। वो मूर्ख व्यक्ति की तरफ इन लोग ऐसा नहीं सोचता, ये तो बहुत निसार है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, ऐसा उन लोग नहीं सोचता। उदाहरण के लिए उदाई एक बटेर को एक अंगूर की लदा से उसको बांधा है, वो हानि के लिए इंतज़ार कर रहा है, उसको एक पिंजरा में डाला है, उसको मारने के लिए जा रहा है। ये बटेर का मतलब एक छोटा सा मुर्गा जैसे एक पक्षी होता है, मुर्गों से बहुत छोटा होता है वो। फिर ये कहना सही होगा क्या, वो जो बटेर है उसी के लिए जो अंगूर का जो लदा है वो बहुत दुर्बल है, बहुत कमज़ोर है, जीर्ण है, निसार है, ऐसा कह सकता है क्या? नहीं बंदे। उस बटेर का पक्षी के लिए वो जो अंगूर का जो लदा है वो बहुत कठोर है, बहुत बल वाला है, बहुत ही दृढ़ है, बहुत कठोर बंधन है। वो बंधन बिल्कुल जीर्ण नहीं है, बहुत बार जैसा उसको लगता है। उदाई इसी प्रकार कोई मोहपुरुष को मैंने कहता हूँ, ये चीज़ को छोड़ दो, उपेक्षा करो, तब उन लोग बोलता है क्या इतना छोटा निस्सार, इसका कोई महत्व नहीं है, इसको छोड़ने के लिए कहता है, इसलिए उन लोग उसको छोड़ता नहीं है और मेरे प्रति उसके मन में वो कटदा रखता है, मेरे बारे में वो बुरा सोचता रहता है। लेकिन जो भिक्षु अभ्यास करना चाहता है उसी के लिए वो जो चीज़ है बहुत बलवत है, बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही कठोर बंधन होता है, वो बंधन जीर्ण नहीं हुआ, बहुत बड़ा भार लगता है। और उदाई कोई कुलपुत्र है, उसको मैं ये कहता हूँ कुलपुत्र इस चीज़ को छोड़ दो, तब उन लोग ऐसा कहता है क्या इस निसार चीज़ को हमको छोड़ना पड़ता है क्या, इसका कोई महत्व नहीं है, इसको भगवान हमको छोड़ने के लिए कहता है, इसको सुगध हमको छोड़ने के लिए कहता है, तो वो तुरंत छोड़ देता है। मेरे बारे में उसका मन में कोई कड़दा का भाव नहीं रखता। और जो भिक्षु जो अभ्यास करना चाहता है उन लोग जब उस चीज़ को छोड़ देता है वो सुख से रहता है, उसका कोई कष्ट नहीं होता, वो दान की बल से जीता है और उसका जो चित्त है वन में जो हिरण रहता है उसी की तरफ स्वतंत्र है। उन लोगों के लिए वो जो बंधन है बहुत दुर्बल है, कमज़ोर है, जीर्ण है, वो बिल्कुल निसार है। उदाहरण के लिए ऐसा समझो, राजा का एक बहुत बड़ा हाथी है, बहुत बड़ा दांत वाला, बहुत बड़ा भार को वो उठा सकता है, अच्छा जनुस है, युद्ध का स्थल में भी बहुत काम किया है वो। उसके गले में कोई पट्टी बांध लिया तो वो अपने शरीर को थोड़ा सा भी घुमा देता है तो उस पट्टी को तोड़ करके वो स्वतंत्र हो जाता है और जहाँ पे भी वो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो उदाई ये कहना सही होगा क्या, उस जो बड़ा हाथी के लिए जो बल वाला वो पट्टी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत दृढ़ है, जो बंधन है वो जीर्ण नहीं हुआ है, बहुत बार है, ऐसा कह सकता है क्या? नहीं बंदे वो राजा का हाथी को वो दृढ़ पट्टी है, वो भी बहुत दुर्बल है, बहुत कमज़ोर है, जीर्ण है, वो निसार है। तो इसी प्रकार कोई कुलपुत्र को मैं कहता हूँ भाई ये छोड़ दो, तब वो ऐसा कहता है क्या इतना निसार चीज़ को हमको छोड़ना है क्या, इसका कोई महत्व भी नहीं है और इसको भगवान छोड़ने के लिए कह रहा है, सुगध हमको इसको छोड़ने के लिए कहता है, तो तुरंत उन लोग छोड़ देता है और उसी के कारण वो अपने हृदय में मेरे लिए खड़ता नहीं रखता। और जब एक भिक्षु है वो अभ्यास करना चाहता है
जब उन लोग उसको छोड़ देता है तो वो सुखपूर्वक जीने लगता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। वो दान की बल से जीना चाहता है और उसका जो चित्त है एक जंगली हिरण की तरफ स्वतंत्र है। उसके लिए वो जो बंधन है बहुत दुर्बल है, बहुत ही कमज़ोर है, जीर्ण हुआ है, वो बहुत ही निसार है। उदय ऐसा समझो कि एक गरीब आदमी है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है और धन भी नहीं है। वो खुला हुआ झोपड़पट्टी में रहता है, उसमें कौवा भी आ जाता है। वो अच्छा नहीं है। लेटने के लिए एक टूटा हुआ चारपाई भी है, वो भी अच्छा नहीं है। धान्य रखने के लिए छोटा सा एक मटका है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। और एक बारिया भी है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। तब वो देखता है एक भिक्षु कोई वृक्ष का शीतल छाया में ध्यान कर रहा है। वो बहुत स्वादिष्ट खाना खा करके अपना हाथ और पैर को धो के बैठा है। तो गरीब व्यक्ति इस प्रकार सोचेगा, इस भिक्षु का जीवन बहुत सुखदायक है, इस श्रमण का जो जीवित है बहुत अच्छा जीवन है, आरोग्य जीवन है। अगर मैं भी इसी तरफ अपना बाल और मूछ काट करके काषाय वस्त्र धारण करके गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी होगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वो अपना जो टूटा हुआ जो चौपड़ी पट्टी है उसको नहीं छोड़ पाता है, अपना टूटा हुआ चारपाई को भी वो नहीं छोड़ सकता है, धान्यों को रखने का जो मटका है वो भी वो छोड़ नहीं पा रहा है, और अपना खुद का जो बीबी है उसको भी वो छोड़ नहीं पा रहा है। उसके पास जो कोई चीज़ है वो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन सन्यासी बनने के लिए वो इसको भी नहीं छोड़ पाता है। तो हमारा इस प्रकार का कहना सही होगा क्या कि उस व्यक्ति के लिए उस टूटा हुआ झोपड़ी पट्टी भी और टूटा हुआ उसका चारपाई भी, धान्य को रखने वाला जो घड़ा भी और उसका जो बीबी भी, इसको छोड़ करके वो सन्यासी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके प्रति जो आसक्ति है तो वो जो बंधन है दुर्बल है, कमज़ोर है, जीर्ण है, निसार है, ऐसा कह सकता है क्या? नहीं बंदे। उस गरीब के लिए वो टूटा हुआ चौपड़पट्टी और टूटा हुआ जो चारपाई है, दानी को रखने वाला जो घड़ा है और अपना जो बीबी है, वो भी बड़ा दृढ़ बंधन है, बलवान बंधन है, बहुत ही कठोर बंधन है। वो बंधन जीर्ण नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ा भार की तरफ है, उसको तोड़ करके वो कभी सन्यासी नहीं बन सकता। इसी प्रकार उदाई, जब मैं किसी मोह पुरुष को, मूढ़ व्यक्ति को मैं ये बोलता हूँ इसको त्याग दो, तब उन लोग ऐसा कहता है, क्या इतना जो निसार चीज़ है इसका कोई महत्व नहीं है, इसको त्यागने के लिए बोलता है? ये श्रवण बहुत कठोर है। उन लोग उसको नहीं छोड़ता। फिर मन में मेरे प्रति जो कड़दा है उन लोग अपने मन में रखता है। लेकिन जो भिक्षु अभ्यास करना चाहता है उसके लिए जो बंधन है बहुत दृढ़ होता है, बहुत कठोर होता है, जो जीर्ण नहीं ऐसा बंधन है, बहुत भार वाला बंधन है। उदाहरण के लिए उदाई एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, ऐसा सोचो। वो बहुत समर्थ है, धनवान है, उसके पास बहुत ज़्यादा सोना का सिक्के हैं, धान्य है, खेती है, जगह है, बहुत भारिया होता है, और दास और दासी भी उसके पास बहुत है। तब वो देखता है कोई भी जो भिक्षु है एक छाया के नीचे बैठ कर के ध्यान करता है। वो बहुत बढ़िया खाना खा करके अपना जो हाथ है पैर है धो करके बैठा है, उस शीतल चाय पर बैठ करके वो ध्यान कर रहा है। तो उस व्यक्ति इस प्रकार सोचेगा, इस भिक्षु का जीवन बहुत सुखदायक है, इस भिक्षु का जीवन बहुत आरोग्य वाला है। अगर मैं अपना जो बाल है और दाढ़ी है उसको काट करके काषाय वस्त्र पहन करके गृहस्थ जीवन से प्रवज्ञा होकर मैं भिक्षु बन जाएगा तो
कितना अच्छा होगा। वो व्यक्ति भिक्षु बनने के लिए इतना सोना का सिक्का, धान्य, खेती, जगह, भार्याएं, दास और दासी को छोड़ सकता है। प्रव्रज्या या भिक्षु का जीवन जीने के लिए सब छोड़ने के लिए वो तैयार है। उदाई, तो ये कहना सही होगा क्या? इस व्यक्ति के लिए वो बहुत दृढ़ बंधन है, कठोर बंधन है, जीर्ण नहीं हुआ ऐसा बंधन है, बहुत बड़ा भार है, ऐसा कह सकता है क्या? नहीं बंधे, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए ये सोना का सिक्का, खेती, धान्य, जगह, भार्याएं, दास और दासी, इसका जो बंधन है बहुत दुर्बल है, बहुत ही कमज़ोर है, जीर्ण हुआ है, वो बिल्कुल निसार है उसके लिए। इसी प्रकार उदाई, कोई कुलपुत्र को मैं कुछ छोड़ने के लिए कहता है तो वो इस प्रकार कहता है, क्या हम सिर्फ इतना ये छोटी चीज़ को छोड़ना पड़ता है क्या? इसका कोई महत्व भी नहीं है। और भगवान हमको इसको छोड़ने के लिए कहता है, सुगध हमको इसको छोड़ने के लिए कहता है, तो तुरंत उल्लू उसको छोड़ देता है। और उसके कारण मेरे प्रति जो कड़ता का जो भाव है वो अपने मन में नहीं रखता। और जो भिक्षु है वो शिक्षा का अभ्यास करना चाहता है, और वो जब इन चीज़ों को छोड़ देता है तो सुखपूर्वक जीता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता, दान से जीता है। उन लोगों का जो हृदय है जंगल का हिरणों जैसा वो स्वतंत्र है। उन लोगों के लिए वो जो बंधन है दुर्बल है, कमज़ोर है, जीर्ण है, बिल्कुल निसार है। उदाई, इस तरह का जो चार लोगों को इस दुनिया में दिखता है, कौन सा चार? इदुदाई एकच्चो पुग्गलो उपाधि पहानाय पडिपन्नो होदी उपाधि पडिनसगाय। उदाई, एक व्यक्ति है उपाधि को छोड़ने के लिए या मैं मेरे का जो भाव है उसको छोड़ने के लिए, उपाधियों को उपेक्षा करने के लिए जो रास्ता है उसका जो अभ्यास कर रहा है, तो उसके मन में जो उपाधि के बारे में जो संकल्प है या मैं मेरा है ऐसा संकल्प है उसके मन में आ जाता है। तब उन लोग उस जो चिंता है उसको सहन कर लेता है। उन लोग छोड़ता नहीं है, उसको उपेक्षा नहीं करता, उसको ख़त्म नहीं करता, उसको पूर्ण तरह से नहीं निकालता। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको एक और बार हम देखेंगे। उस व्यक्ति अपना उपाधि को छोड़ने के लिए काम करता है, नहीं तो अपना जो मैं मेरे का जो भाव है उसको छोड़ने के लिए काम करता है। तो उस समय उसके मन में जो उपाधि है या मेरा जो भाव है या उसके प्रति जो आसक्ति है उसके मन में उत्पन्न होता है। सो ते अधिवासेदी, तो वो उसको सहन करता है। न पजहदी, उसको उपेक्षा नहीं करता। न विनोदेदी, उसको छोड़ता नहीं है। न बंदी करोदी, उसको त्याग नहीं करता। न अनभावम गमेदी, उसको नष्ट नहीं करता। इमं खो अहम उदाई पुग्गलम संयुक्तदोदि वदामि न विसंयुक्तो। इस व्यक्ति को मैंने बंधित है ऐसा मैं कहता हूँ, ये बंधन विमुक्त है ऐसा मैं नहीं कहता। तम किस हेतु, ये ऐसा क्यों हो जाता है? उदाई, क्योंकि मैं जानता हूँ उस व्यक्ति की जो इंद्रिय का जो वैविध्य है उसके बारे में मैं जानता हूँ। उदाई, दूसरा एक व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, वो भी इस उपादान को छोड़ने के लिए अभ्यास करता है, उस उपादान को उपेक्षा करने के लिए अभ्यास करता है। उपादान का मतलब जो कुछ ये मेरा है ऐसा जो भाव है उसको उपादान कहता है। बार बार सोचता है ये मेरा है, और उसी प्रकार अभ्यास करने के समय उपादान के बारे में जो कुछ याद है और जो कुछ चिंता है उसके मन में आ जाता है। तब उन लोग उसको सहन नहीं करता, उसको उन लोग छोड़ देता है, उससे मुक्ति पा लेता है, उसको पूर्ण तरह से निकालता है और पूर्ण तरह से उसका जो चिन्ह है वो नष्ट कर लेता है। उदाई, इस व्यक्ति को भी मैं बंधित हूँ,
स्वतंत्र नहीं हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। तम किस हेतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति का जो इंद्रियों का जो वैविध्यता है उसके बारे में मैं समझता हूँ। उदाई एक और व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, वो भी इस उपादान को छोड़ने के लिए अभ्यास कर रहा है, उपादान का प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ने के लिए अभ्यास कर रहा है। तो ऐसा करने के टाइम में उसका जो सदी है या जागरूकता है वो नष्ट हो जाता है। तो जो उपाधि है उसके बारे में जो चिंता है, उसके प्रति जो याद है उसके मन में आ जाता है। उदाई उसका जो सदी है उतना जल्दी बढ़ता नहीं है, उसका जागृता उत्पन्न करने के लिए थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो तुरंत ही उसको छोड़ देता है, उपेक्षा करता है, ख़त्म करता है, निकालता है। उदाहरण के लिए कि लोहा का एक कढ़ाई है, वो पूरा दिन में उसको गर्म करके रखा है और एक व्यक्ति उसके ऊपर 2 या 3 बूंद पानी छिड़कता है, वो पानी धीरे से उसमें गिर जाता है, लेकिन तुरंत वो सूख जाता है और तुरंत वो भाप बन जाता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति है जो उपादान को छोड़ने के लिए अभ्यास करता है, उपाधि को उपेक्षा करने के लिए अभ्यास कर रहा है। उन लोग उस प्रकार जब करता है और उन लोगों को जो सदी है बीच बीच में नष्ट होता है। सदी का मतलब जागृता, इस समय क्या हो रहा है इसके प्रति जो जागृता है, और उस समय जो उपाधि के बारे में जो कुछ उसके मन में जो चिंता है, याद है, वो सब अपने मन में आ जाता है। उदाई उन लोगों को जो सदी है या जागृता है बहुत धीरे से आ जाता है, लेकिन तुरंत उन लोग उसको छोड़ देता है, उसको ख़त्म करता है, उसको निकालता है, उस चिंताओं को तुरंत निकालता है। मैं इस व्यक्ति को भी बंधित हूँ, बंधन विमुक्त है ऐसा नहीं कहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मनुष्य के संबंधित उसका जो चित्त का जो वैविध्य है, इंद्रियों का वैविध्य है, उसको मैं जानता हूँ। तो एक और व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उसको पता है ये जो उपाधि है ये ही दुख है, ऐसा करके वो जानता है, तो वो उन उपाधियों को छोड़ देता है। इसी प्रकार उपाधि संखार से वो बाहर निकलता है और वो जो व्यक्ति है निरुपाधि होता है। उदाही मैं इस व्यक्ति को आसक्ति खत्म हो गया है, बंधन में नहीं है ऐसा समझता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति है उसका जो इंद्रिय है उसका नानात्व के बारे में मैं जानता हूँ। उदाई इस तरह का जो 4 प्रकार की जो लोग हैं इस दुनिया में दिखता है। तो इस जो 4 प्रकार के लोग हैं उसमें जो लोग जो ये जानता है कि उपाधि दुख का कारण है, ऐसा जान करके उसको छोड़ देता है, वही सचमुच विमुक्त है ऐसा मैं कहता हूँ। उदाई 5 प्रकार का काम गुण है। काम गुण का मतलब जो पंचेंद्रिय का जो गुण है उसको काम गुण ऐसा कहता है। कौन सा 5? चक्क विन्यय रूपा इट्ठा कंदा मनाबा पियरूपा कामोब संहिता रजनीय। चक्षु से जो रूप देखता है वो रूप है, पसंद है, इष्ट है, अनुकूल है, सुख देने वाला है, काम को उत्पन्न करने वाला है और उत्तेजना देने वाला है। उसी प्रकार कान से जो शब्द सुनता है, नाक से कोई गंध सूंघता है, जिह्वा से कोई रस का स्पर्श कर लेता है, शरीर से कोई वस्तु को स्पर्श कर लेता है, वो इष्ट है, आग्रह करने वाला है, अनुकूल है, सुखदायक है, काम को बढ़ाता है और उत्तेजन कर लेता है। उदाई इसको 5 काम गुण ऐसा कहता है। उदाई इस 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, सौमनस है, इसी को काम सुख ऐसा करके कहता है। इस सुख को मिल्ला सुखम, गंदा है, पुद्धजन सुखम, साधारण व्यक्तियों का सुख है, अनर्य सुखम, जो आर्य नहीं है उसका सुख ऐसा कहता है।
न सेविदब्बम न भावयिदब्बम। इस सुख को हमको सेवन नहीं करना है, उसको भावना नहीं करना है, बार बार उसको अभ्यास नहीं करना है। न बहुलीगदब्बम, उसको बढ़ाना भी नहीं है। भाई दब्बम एतस्स सुखसादि, इस सुखों का भय करना है। तो भगवान यहाँ पे ये कहता है जो इंद्रियों का जो 5 सुख है, 5 प्रकार का सुख है, जो कुछ हम देखता है, सुनता है, सूंघता है, रस करता है, वो हमको बहुत बढ़िया लगता है, उसमें सुख आता है, अनुकूल है, काम बढ़ जाता है, उत्तेजन होता है। इस तरह का जो सुख है, इंद्रिय सुख है, इसको भगवान ने बोला है मिल्हा सुखम। इसका मतलब जो गंदा सुख है, पुद्जन सुख, जो साधारण व्यक्ति का सुख है, अनरीय सुख, जो आर्य नहीं है, जो मुक्त नहीं है, उन लोग का जो ये सुख है, इंद्रिय सुख, इसको भावना नहीं करना है, अभ्यास नहीं करना है, इसको बढ़ाना नहीं है, और उसके विपरीत इसे भय करना है। इस तरह का जो सुख है, इंद्रिय सुख है, इसे आपको भय करना है, डरना है इससे, ऐसा करके भगवान बोलता है। तो यहाँ पे भगवान ने इस 5 इंद्रियों का सुख को बहुत डरावना है, उससे कभी आस्वादन नहीं करना, उसको हमेशा डरना है, ऐसा बार बार भगवान बोलता है। और इसको अभ्यास भी नहीं करना है और बढ़ाना भी नहीं है, बार बार इस सुख को अभ्यास नहीं करना है, ऐसा भी भगवान बोलता है, और उसको बढ़ाना भी नहीं है, ऐसा भी बोलता है। उदाई एक भिक्षु के बारे में उदाहरण ले लो। वो काम के बिना, अकुशल धर्म के बिना पहला जान में पहुंच करके विहार करता है। वहाँ पे वितर्क है, विचार है, पीति है, सुख है, एकाग्रता है। फिर वो वितर्क विचार को ख़त्म करके वो दूसरा ध्यान में पहुंच करके विहार करता है। फिर वो पीति को भी उपेक्षा करके तीसरा ध्यान में पहुंच जाता है। फिर वो सुख को भी त्याग करके 14 ध्यान में पहुंच जाता है। इदम वुच्छति निक्खम सुखम। उदाई इसको निष्क्रमण सुख ऐसा कहता है, क्योंकि इंद्रिय सुख को जो छोड़ने के बाद ये जो ध्यान का सुख मिलता है, इसलिए उसको निष्क्रमण सुख ऐसा कहता है। पविवेक सुखम, ये अकेला रहने से इस सुख को मिलता है। उपशम सुखम, ये शांति देने वाला सुख है। संबोध सुखम, ये संबोधि देने वाला जो सुख है। आसेविदब्बम, इसको सेवन करना है। भावेदब्बम, इसको भावना करना है, बार बार अभ्यास करना है। बहुलीगदब्बम, इसको बार बार अभ्यास करके बढ़ाना है। न भाईदब्बम, इसे भाई नहीं करना है। ये तस्य सुखसादि वदामि, इस सुख से कभी भाई नहीं करना है, ऐसा करके बता रहा हूँ। ये जो दोनों जो सेंटेंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग बोलता है जाना में जो सुख होता है उससे डरना चाहिए, उससे भागना चाहिए, उसमें राग होता है, ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन यहाँ पे इस सूत्र में बहुत क्लियरली बताया गया है, जो पहले जो इंद्रिय सुख है उससे हमको भय करना है, उसमें कभी उसको राग नहीं लेना, आसक्ति नहीं लेना है। वो साधारण व्यक्तियों का जो सुख है, गंदा सुख है, जो आर्य नहीं हुआ, उस व्यक्ति का जो सुख है। लेकिन यहाँ पे देखो जो चारों जाना है उसमें जो सुख है, इसको भगवान क्या बोलता है, यह है निष्क्रमण सुख, पविवेक सुख, जो अकेला रहने के कारण जो मिलता है। उपशम सुख, वो शांति देने वाला सुख है। और संबोध सुख, ये संबोधि देने वाला है। ये संबोधि कैसे देगा, इस सुख को हम शांत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपने आप जो संबोधि का जो अवस्था मिलता है। और इसको आसेविदब्बम, उसको सेवन करना है, बार बार इसको अभ्यास करके हमको सेवन करना है। भावेदब्बा, इसको बार बार भावना करना है। बहुलीगदब्बा, इसको बहुत बढ़ाना है। न भाईदब्बम, इसे भय नहीं करना है। तो अगर मान लो आपको कोई भी व्यक्ति ये बोलता है जो जाना का सुख है आपको बंधन करता है, इसे भय रहना है, इसमें पड़ना नहीं है, इसको सेवन नहीं करना है, इस सुख को बढ़ाना नहीं है, ऐसा जो भी कहता है उस व्यक्ति को आप इस सूत्र भेजो। भगवान का वाणी में क्या आप सुन रहा है, आप खुद सुनो और खुद समझो। यहाँ पे भगवान बोल रहा है जो इंद्रिय सुख उसको बहुत हम भय करना है,
लेकिन जो झाना का सुख है कभी भय नहीं करना। हम इंद्रिय सुख को इसलिए छोड़ रहा है कि अगर मान लो उस सुख में हम पड़े पड़े रहेंगे तो ये जो अच्छा सुख है ये हमको नहीं मिलने वाला है। ये सुख है हमको संबोधि तक लेके जाने वाला है, ऐसा सुख हमको कभी प्राप्त नहीं होता। अब भगवान आगे और कुछ कहता है, ये भी देखेंगे। उदाई, एक भिक्षु काम को छोड़ करके, अकुशल धर्म को छोड़ करके प्रथम ध्यान में पहुंच करके वहाँ पे विहार करता है। इदम को अहम उदाई इंचिदस्मिं वदामि। उदाई, इसको मैं इंचिदस्मिं ऐसा करके मैं बोलता हूँ। इंचिदस्मि का मतलब जो मूव करता है, हिलता है, इसको जो सुख है वो हिलते रहता है, ऐसा मैं कहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे उदय व्यय होता है, ये सुख है लेकिन उसमें भी उदय व्यय होता है, तो इसलिए ये इंचिदस्मिं, ये हिलता रहता है। किंच तत्त इंचिदस्मिं, वहाँ पे क्या हिलते रहता है। यादेव तत्त वितक्क विचार अनिरुद्धा होंदी इदम तत्त इंचिदस्मिं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वितर्क विचार वहाँ पे रहता है, तो उसके कारण उसमें हलन चलन हो रहा है। तो वितर्क विचार को पहला जान का इंचिदम है, इसका मतलब उसको हिलता रहता है, ऐसा मैं कहता हूँ। समझना चाहिए जो निर्वाण है वो वहाँ पे बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, लेकिन जो पहला जान है वितर्क विचार के कारण यहाँ पे हलन चलन हो रहा है। उदाई, एक व्यक्ति दूसरे ध्यान में पहुँच गया। इदम भी खो अहम उदाई इंचिदस्मिं वदामि। उदाई, यहाँ पे भी हलन चलन है, यहाँ पे भी स्थिर नहीं है, ऐसा करके मैं कहता हूँ। किंच तत्त इंचिदस्मिं, यहाँ पे क्या हिलता है। यादेव तत्त पीति सुखम अनिरुद्धम होदी इदम तत्त इंचिदस्मिं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीति और सुख है ये यहाँ पे हिलता है, ये ख़त्म नहीं हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी वाइब्रेशन है, ये ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा करके हमको मन में होश रहना चाहिए। क्योंकि जो निर्वाण की अवस्था है वहाँ पे बिल्कुल हलन चलन नहीं होता, सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीति और सुख है ये सुगध तरंग है, तो इसमें हलन चलन हो रहा है, लेकिन इसे भय हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हलन चलन बंद नहीं हुआ, ऐसा करके हमको समझना चाहिए। फिर जो प्रीति समाप्त होकर के एक भिक्षु तीसरा ध्यान पर पहुँच जाता है। उदाई इदम पी को अहम इंचिदस्मिं वदामि। उदाई, यहाँ पे भी कुछ चीज़ हिलता रहता है, कुछ चीज़ यहाँ पे भी स्थिर नहीं है। किंच तत्त इंचिदस्मिं, यहाँ पे क्या हिलते रहता है। यदेव तत्त उपेक्षा सुखम अनिरुद्धम होदी इदम तत्त इंचिदस्मिं, यहाँ पे उपेक्षा के साथ जो सुख अनुभव होता है शरीर में, वो यहाँ का इंचिदस्मिं, यहाँ पे वो हिलता रहता है। इसका मतलब हम सुख के प्रति और ध्यान से देखेंगे, वो सुख में भी पूरा वाइब्रेशन है, वो ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा करके हमको समझ में आता है। तो जब तक वाइब्रेशन है, हलन चलन हो रहा है, हमको रुकना नहीं है, उसको प्रशांत करके हमको आगे बढ़ना है। एक ध्यान से दूसरा ध्यान तक कैसे जाना है, इसके बारे में भगवान एक और सूत्र में कहा गया है, पडिप्पसद्धि। इसका मतलब प्रशांत करके, जो पहला ध्यान है उसको प्रशांत करना है, तब दूसरा ध्यान में आ जाता है, उसको भी प्रशांत करना है, रिलैक्स करना है, तब दूसरा ध्यान में आ जाता है। ऐसा प्रशांत करके करके बढ़ जाता है। इसका मतलब जो कुछ संवेदना हमको महसूस हो रहा है वो भी पहले बहुत तीव्रता, फिर कम होते कम होते कम होते उसका जो ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, वो धीरे धीरे हो जाता है, फिर लास्ट में वो रुक जाता है, तब वो निर्वाण ऐसा कहता है। फिर उदाई, एक व्यक्ति दुख और सुख को अतिक्रमण करके 14 ध्यान में पहुंच गया। इदम को अहम उदाई अनिंचिदस्मिं वदामि। उदाई, यहाँ पे हम इसको अनिंचित ऐसा करके कहता है, यहाँ पे जो हलन चलन है वो नहीं होता, ऐसा करके मैं कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे पीति और सुख बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो इसलिए यहाँ पे अनिंचित है। फिर इसको और क्लियर करके भगवान फिर बोलता है, उदाई, एक भिक्षु विविच्य कामे ही विविच्य अकुशले ही धम्मे ही
बिना काम के, बिना अकुशल धर्म के बिना वो पहला जान पर पहुंच जाता है। इधम को अहम उदाई, उदाई मैं उस व्यक्ति को ये कहता हूँ, अनलंदी वदामी, ये काफ़ी नहीं है ऐसा करके मैं बताता हूँ। पजहदादि वदामी, इसको उपेक्षा करो ऐसा करके मैं कहता हूँ। समधिक्कमदादि, इसके अतिक्रमण करके जाओ ऐसा करके मैं कहता हूँ। कोच तत्स समधिक्कमो, उसके अतिक्रमण करके क्या जाता है। जब एक भिक्षु वितर्क विचार को समाप्त करके दूसरा जान पर पहुंच जाता है। इदम भी को हम उदाई, उदाई यहाँ पे भी मैं ऐसा कहता हूँ। अनलंती, ये काफ़ी नहीं है। पजहदादि, इसको उपेक्षा करो। समधिक्कमदादि, इसको अतिक्रमण करो, इसके आगे और जाओ। कोच तस्स समधिक्कमो, उसके आगे जाएगा तो क्या मिलता है। एक भिक्षु पीढ़ी को भी ख़त्म करके तीसरा जान में पहुंच जाता है और दूसरे जान के जो आगे के अवस्था है। इदम भी को अहम उदाई, उदाई यहाँ पे भी मैं ये बोलता हूँ। अनलंददी, ये काफ़ी नहीं है। पजहदादि, इसको उपेक्षा करो। समधिक्कमदादि, इससे अतिक्रमण करो। कोच तस्सा समधिक्कमो, उसको अतिक्रमण करके क्या मिलता है। उदाई, एक भिक्षु सुख और दुख को ख़त्म करके 14 जान पर पहुंच जाता है। ये तीसरी जान की अतिक्रमण करने का जो अवस्था है। तब भी मैं बोलता हूँ, उदाई ये काफ़ी नहीं है, इसको उपेक्षा करो, इससे अतिक्रमण करो। इसका अतिक्रमण करके क्या मिलता है। फिर वो भिक्षु जो 5वां ध्यान में पहुंच जाता है, आकाश आनंद है, ऐसा आकाशंजायतनम पे पहुंच जाता है। तब भी मैं बोलता हूँ, ये काफ़ी नहीं है, इसको उपेक्षा करो, इसे अतिक्रमण करके जाओ। उसके अतिक्रमण करके क्या होता है। उस आकाशंजायतन ध्यान को अतिक्रमण करके एक भिक्षु अनंत विज्ञान है ऐसा विज्ञानंजायतनम ध्यान पर पहुंच जाता है। यहाँ पे विज्ञान आनंद है ऐसा जान पर वो आ जाता है। तभी मैं बोलता हूँ, उदाई ये काफ़ी नहीं है, इसको उपेक्षा करो, इसे अतिक्रमण करके और आगे जाओ। उसके आगे क्या होता है। विज्ञानंजायतनम, उस ध्यान को अतिक्रमण करके नत्थि किंजी, ऐसा अकिंचन्यायतन ध्यान पर वो पहुंच जाता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा अकिंचन, ऐसा जो ध्यान पर पहुंच जाता है। उदाई, तब भी मैं बोलता हूँ, ये काफ़ी नहीं है, इसको छोड़ दो, इसके अतिक्रमण कर लो। इसका अतिक्रमण करके क्या मिलता है। एक भिक्षु अकिंचन्यायतन को अतिक्रमण करके नेव संज्ञा ना संज्ञायतनम, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे संज्ञा है या नहीं है ये कहना मुश्किल है। तब उदाई मैं तब भी कहता हूँ, ये काफ़ी नहीं है, इसको छोड़ दो और आगे निकलो। उसके आगे क्या होता है। उस नेव संज्ञा ना संज्ञायतन का अतिक्रमण करके एक भिक्षु संज्ञा वेदित निरोधम, उसका संज्ञा और वेदना दोनों निरोध होता है, उस अवस्था पर पहुंच जाता है। इदि को अहम उदाई नेव संज्ञा ना संज्ञायतन सभी पहानम वदामि। इसी प्रकार उदाई में नेव संज्ञा ना संज्ञायतनम, उस ध्यान को मैं उपेक्षा करने के लिए कहता हूँ। और जब एक भिक्षु संज्ञा वेदित निरोध अवस्था पर पहुंच गया तो सब कुछ वहाँ पे निरोध हो गया, वहाँ पे कुछ हिलता उलता नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सही माने में निरोध अवस्था है और उससे जब बाहर जब निकलता है तब निर्वाण का साक्षात्कार हो जाता है। पस्ससी नोत्वम उदाई तम संयोजनम अणुम व थूलम व यसाहम नोपहाणम वदामीति। इसलिए उदाई, आप कोई भी ऐसा जो संयोजन है या बंधन है, हो सकता है वो बड़ा हो सकता है वो छोटा हो, उसको छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता ऐसा कोई संयोजन है क्या, ऐसा करके भगवान पूछ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहा है जो झाना में भी जो सुख आता है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको भी त्यागने के लिए भगवान बोलता है, उसको भी उपेक्षा करो, उससे बाहर अतिक्रमण कर लो। वो अच्छा है लेकिन वहाँ पे अटकते आपको रहना नहीं है, उसको अतिक्रमण करके
उसके आगे चलना है, ऐसा करके भगवान बोलता है। तो यहाँ पे जहाँ कुछ हलन चलन है वो सब वहाँ पे वो भिक्षु वहाँ पे रुकता नहीं है, आगे बढ़ते ही जाता है। तो ऐसा ज्ञान कौन सिखाता है? बंदे विमलाराम सिंह ही ऐसा जो ज्ञान सिखाता है। और बंदे विमलाराम सिंह का जो शिक्षार है उसमें जो रिलीज स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ देखता है उसको रिलीज़ करता है, उसको तुरंत छोड़ देता है, तो पकड़ता नहीं है। तो 8वीं ज्ञान तक ये शिक्षार चलता है। तो इसलिए बंदे विमलाराम सिंह बोलता है, अगर आप शिक्षार को अपनाएंगे तो आप सीधा अरहंत अवस्था तक पहुंच जा सकता है, क्योंकि उस शिक्षार को इतना महत्व है कि उसमें रिलैक्सेशन का स्टेप तो है, तो पटिपसद्धिया तो है ही, और उसमें जो रिलीज़ का स्टेप है उसको उपेक्षा करना है। जो कुछ आ रहा है उसको उपेक्षा करना है। सुखद है कोई बात नहीं, लेकिन उसका वाइब्रेशन वहीं पे है तो उसको उपेक्षा करना है, ऐसा करके बंदे विमलाराम सिंह बोलता है। तो उसी का जो ध्यान है सूत्र का बिल्कुल अनुकूल है, सूत्र से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो वो जो शिक्षा है वो सही शिक्षा है, ऐसा करके हम जान सकता है। तब उदाई बोलता है, नहीं बंदे, आपने सब कुछ त्यागने के लिए बोला है। स्थूल हो सूक्ष्म हो कोई भी उपाधि हो उसको सब त्यागने के लिए बोला है। इदम अवोज भगवा, यही भगवान बोला है। अत्तमना आयस्मा उदाई भगवदो भासिदम अभिनंदिदी। इस प्रकार आयुष्मान उदाई है, भगवान का जो वचन है उसको अभिनंदन किया। लड़की को उपम सूतम निठित। तो इस सूत्र में झाना के बारे में जितना जो संशय है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो झाना के बारे में जिसको भी जो कुछ संशय है उसको ज़रूर आप इस सूत्र फॉरवर्ड कर सकते हो, उसका सारा संदेह इससे क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।